So, hello everyone. Today we are going to start class 9 standard science. ओके एंड जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके नाउ इस चैप्टर में क्या क्या गिवन है वो हमें इंट्रोडक्शन में पता चलता है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि जब तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है. वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज़ और टेक्सचर का है. ठीक है, कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है. तुम आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है, जिसका डिफरेंट शेप होता है, साइज़ होता है और टेक्सचर होता है. ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो बनी होती है कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती है. उस मटेरियल को हम कहते हैं मैटर. ओके, फॉर एग्जांपल एक ब्रिक है. ब्रिक किससे बना हुआ है? पार्टिकल ऑफ सैंड, क्ले एंड सैंड से बना है. ठीक है, सपोज एक आइस क्यूब है. आइस क्यूब किससे बना हुआ है? H2O से बना हुआ है. ठीक है, सपोज एक कॉटन बॉल है. किससे बना हुआ है? कॉटन से बना हुआ है. ठीक है, सो ये जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो वो किससे कुछ ना कुछ चीज़ों से बना हुआ है. ये कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं इसे ही हम कहते हैं मैटर. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैटर. दीज आर कॉल्ड मैटर. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच यू सी दे आर मेड अप ऑफ समथिंग. दैट समथिंग इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, मैटर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द थिंग्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग. जो भी तुम आसपास देखते हो वो कुछ ना कुछ मटीरियल से बना हुआ है. उस मटीरियल को ही हम क्या कहते हैं? मैटर. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर किससे बना हुआ है? एयर बना हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर. ठीक है, और नोबल गैसेस. बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है एयर. सो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? मैटर. फॉर एग्जाम्पल फूड. अब खाना किससे बना हुआ है? हमारे जो पोटैटो है, पोटैटो बना हुआ है कार्ब से. ठीक है, हमारा जो मिल्क बना हुआ है, मिल्क में क्या है? मिल्क में है फैट्स, प्रोटीन. ठीक है, मिनरल्स, विटामिन्स. So these are called matter. These are called matter. So everything in our surrounding, they are made up of certain materials. Those certain materials are called matter. For example, air, food, stone, clouds, stars, plants, animals, small drop of water and particle of sand. सब कुछ जो है वो किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है. ठीक है, सब कुछ किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है. नाउ अब जितने भी मैटर्स तुमने आगे देखे हैं उनमें दो प्रॉपर्टीज़ कॉमन हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दे ऑल ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड दे ऑल हैव सर्टेन मास. ऑक्यूपाई सम स्पेस मीन्स दे हैव सम वॉल्यूम एंड मास मीन्स दे हैव सम वजन. उनका कुछ ना कुछ वजन है. ठीक है, सो एवरी मैटर इन द यूनिवर्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम. सो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ से यू आर गेटिंग टू क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर एंड द सेकंड क्वेश्चन इज what are the common properties of matter. What is the common thing which is present in all the matter. Okay, so what is matter? Everything in the universe is made up of certain materials. Those materials are called matter. Now what are the common points in all the materials? The common points in all the material are that they occupy space and they have mass, or in other words you can say they all have mass and volume. Okay, so in this way your first paragraph is over. Now see, we all know that human beings are very curious. Human beings are very curious. So from the time immemorial, बहुत ही पुराने टाइम से ह्यूमन बींग्स को आसपास में जो भी चीज़ें दिखती थी वो उसे क्लासीफाई करने की कोशिश करते थे. प्लस वो सोचते थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है. ठीक है, तो फाइनली हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने डिसाइफर किया, कंक्लूड किया कि हम आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है. दोज 5 बेसिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंच तत्व. ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द पंच तत्व आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ठीक है, वॉट एवर द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो भी लिविंग थिंग हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, माउंटेन्स हो, रिवर हो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें पंच तत्व से बनी हुई है. दोज पंच तत्व और यू कैन से द 5 बेसिक एलिमेंट्स आर गिवन बिलो: अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर. पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु. ठीक है, सिमिलरली जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, बट हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया. उन्होंने सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्होंने सारे मैटर को डिवाइड किया है सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में. केमिकल नेचर के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि ओके
कुछ मैटर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ मैटर जो है वो कम रिएक्टिव है, कुछ मैटर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मैटर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो ऐसे ऐसे बेसिस पे कुछ कुछ मैटर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, कुछ मैटर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर भी उन्होंने अपने आसपास के मैटर को क्लासीफाई किया है, राइट। बट ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट जितने भी मैटर्स हैं हमारे आसपास उनको साइंटिस्ट ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइड किया है और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। नाउ सी लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। बिफोर दैट लेट मी कंक्लूड कि तुमने सेकंड पैराग्राफ में क्या समझा। तो सेकंड पैराग्राफ में हमने समझा कि इंडियन फिलोसोफर्स ने कैसे क्लासीफाई किया है, ठीक है, और ग्रीक फिलोसोफर ने कैसे क्लासीफाई किया और मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया। सो यू आर गेटिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट वन अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स, सेकंड वन अबाउट ग्रीक फिलोसोफर्स एंड थर्ड वन अबाउट मॉडर्न डे साइंटिस्ट। इंडियन फिलोसोफर्स ने पंचतत्व का कॉन्सेप्ट दिया है कि सारे मैटर्स पंचतत्व से बने हुए हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है। और मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने सारे मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ओके, so your second paragraph is also over. Okay, now see, let me start this topic 1.1 physical nature of matter. तो physical nature of matter को हम 2 सब टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। पहला सब टॉपिक है that matter is made up of particle। जितने भी मैटर हैं वो पार्टिकल से बने हुए हैं। और हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स जो ये पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, ठीक है, कितने छोटे हैं वो। सो हम ये 2 सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। नाउ सी लेट मी कम टू द फर्स्ट सब टॉपिक। सी फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर। ओके, सो 2 थॉट प्रोसेस चलता था बहुत टाइम से। कुछ एक ग्रुप ऑफ लोग थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कहते थे कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, मीन्स तुम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, लाइक ब्लॉक की तरह है, ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि नहीं 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 वो सैंड के पार्टिकल की तरह है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं ये कॉम्पैक्ट है, एकदम कॉम्पैक्ट है, ब्लॉक की तरह है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि वो एकदम वुडन ब्लॉक की तरह है, तुम उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तुम उसे सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग कहते थे नहीं, किससे बना हुआ है, सैंड के पार्टिकल की तरह है मैटर, ठीक है, सैंड के पार्टिकल की तरह है मैटर। मीन्स कुछ लोग कहते थे कि मैटर कंटिन्यूअस है, कुछ लोग कहते थे कि नो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, इट इज़ ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। सो हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली कैसा था, हम कैसे डिसाइड करेंगे। इन्होंने तो स्कूल ऑफ थॉट दिया, ऐसे 2 थॉट प्रोसेस दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा एक्टिविटी करके, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डिसाइड दैट वेदर द मैटर इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, मीन्स मैटर कंटिन्यूअस है या पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, सो लेट अस डू द एक्टिविटी। एक्टिविटी में तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटी में तुम्हें 100 ml बीकर लेना है, ठीक है, हाफ द बीकर को वाटर से भरना है, आधे बीकर को तुम्हें वाटर से भरना है और वाटर के लेवल को मार्क करना है। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा या तो सॉल्ट या तो शुगर, दोनों में से कुछ भी तुम डिज़ोल्व कर सकते हो उसमें, और फिर तुम देखोगे कि क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ, ठीक है। मीन्स पहले वाटर इतना था, क्या शुगर और सॉल्ट डालने के बाद वाटर का लेवल बढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ऐसा हुआ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द सॉल्ट, जो सॉल्ट हमने इसमें डाला था उसका क्या हुआ। सो सेकंड क्वेश्चन, वो कहाँ डिसअपेयर हो गया और पानी का लेवल चेंज क्यों हुआ, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या वाटर का लेवल बढ़ा, ठीक है, सॉल्ट का क्या हुआ, सॉल्ट कहाँ चला गया और वाटर के लेवल में चेंज क्यों हुआ। सो ये क्वेश्चंस हमें आंसर करना है, ठीक है। सो वी कैन से दैट सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा जब ये एक्टिविटी हम करेंगे कि येस वाटर का लेवल बढ़ेगा, द वाटर लेवल विल राइज एंड शुगर या सॉल्ट ये लोग क्या होंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर में क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। सो we can say that yes matter is made up of particles because the particles of salt or sugar get spread throughout the water. For example देखो ये रहा, ये था
पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम। ये वाटर है, इसमें हमने सॉल्ट को डाला, ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में, लेकिन फिर क्या होगा, सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ इमेजिन करो कि अगर सॉल्ट जो है वो एक ब्लॉक की तरह होता, सॉल्ट अगर ब्लॉक की तरह होता तो क्या ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो पाता पूरे वाटर में? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, जब तुम नीचे का पानी पीते वो तुम्हें सॉल्टी लगता, लेकिन ऊपर का पानी सॉल्टी नहीं लगता। बट ऐसा नहीं होता। जब ये पूरा का पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, तो चाहे तुम यहाँ से पानी पियो, मीन्स वाटर के तुम इस सेक्शन से पानी पियो, इस सेक्शन से पानी पियो, किसी भी सेक्शन से पानी पियो तुम्हें सॉल्टी ही लगेगा, एंड टेस्ट तुम्हें वाटर का सॉल्टी ही लगेगा यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होती है नीचे में इम्प्योरिटी, लेकिन अगर सॉल्ट प्योर है तो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए हुआ क्योंकि जो सॉल्ट था उसने अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक्सप्रेस किया। एक्चुअली सॉल्ट जो है वो ऐसा ब्लॉक कंटिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो जैसे ही हमने इसको पानी में डाला तो सारे पार्टिकल्स क्या होने लगे, एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था उसमें उन्होंने अपने आप को फिल कर लिया। समझ में आ रहा है? ये कंटिन्यूअस कभी भी नहीं था। सॉल्ट हमेशा पार्टिकुलेट था, इसीलिए वाटर में डालते ही उसके हर पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और वाटर में जब हमने डाला तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें उन्होंने अपने आप को फिल कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी विच गॉट completed। ठीक है, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट yes, मैटर इज मेड अप ऑफ particle, matter is not continuous, they are made up of particle। okay, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये कितने छोटे हैं? अगर पार्टिकल से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल दिस मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल का साइज़ क्या है? ये छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम है, कितने साइज़ के हैं? सो ये सेकेंड एक्टिविटी है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और उसको पानी में डिज़ोल्व करना है, 100 ml सॉल्ट में वाटर में डिज़ोल्व करना है। ओके, KMnO4 बेसिकली पिंक कलर का होता है, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, कलरफुल है इसीलिए ये हमें इजीली विजिबल होगा। सो 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में इसको डिज़ोल्व करना है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, टेक आउट approximately 10 ml of the solution, put into 90 ml of water, take out again 10 ml and put into 90 ml, do this 5 to 8 times. Water is still colored? Yes. Now see, let me show the picture. See, this is 100 ml of water, you added potassium permanganate 2 to 3 crystal and you can see that your entire water got colored with pink color। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें 10 ml निकालना है और एक फ्रेश पानी में तुम्हें इसको डालना है। ठीक है, 90 ml के फ्रेश वाटर में तुम्हें इसे डालना है। नाउ दिस 90 एंड दिस 10 विल मेक 100 ml। ठीक है, फिर से इस 100 ml में से 10 ml निकालना है और 90 ml में डालना है, ये 10 + 90 विल मेक 100 ml। ठीक है, अगेन तुम्हें यहाँ से 10 ml निकालना है और 90 ml में डालना है, टोटल 10 ml। यू कैन सी दैट पिंक कलर हमने एक्चुअली ऐड तो यहाँ पे ही किया था फर्स्ट स्टेप पे, तो लास्ट स्टेप में पिंक क्यों है? क्योंकि इसलिए पिंक है क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो मीन्स हमें उसे डिसअपेयर करना ईजी नहीं हो पाता है। ठीक है, यू कैन सी द पिंक कलर फेड्स अवे, पिंक कलर का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा, लेकिन पिंक कलर इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें ये आइटरेशन अराउंड 100 टाइम्स करने पड़ेंगे ताकि पिंक कलर जो है आँखों के लिए इनविजिबल हो जाए। ठीक है, इनविजिबल तो वो कभी नहीं होगा क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल में एकदम अपने आप को खो देगा। ठीक है, नाउ बट आँखों के लिए वो कभी भी इनविजिबल नहीं होगा। आँखों के लिए इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब तुम इसे अराउंड 100 टाइम्स तुम इसे इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट येस, द कलर बिकम्स लाइट बट स्टिल विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, कलर बिकम्स लाइट, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन विजिबल तो अभी भी होगा ये फॉर श्योर। सो दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters. So we can conclude that millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, ठीक है, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। मीन्स ये जो छोटू सा पोटेशियम परमैग्नेट है वो भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो अपने आप को और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता रहता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर को कलर कर देता है। ठीक है,
नाउ यू कैन डू द सेम एक्टिविटी विद द 2 ml ऑफ डेटॉल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन. बहुत बार तुम डाइल्यूशन करते जाओगे फिर भी तुम्हें डेटॉल का जो स्मेल है वो आता रहेगा, ठीक है. इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, दैट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ओके, सो वी कैन से दैट matter is made up of particle. Definitely matter is made up of particle. Okay, matter is not continuous, matter is made up of particles. Okay, and how small are these particles of matter? They are very small, very 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 small. ठीक है, they are very small. So these two activities says that yes, particles are made up of matter and matter are very small. ठीक है, सो आज हम यहीं तक रखते हैं अपने टॉपिक को. हम कल पढ़ेंगे 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे. हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक एक्टिविटी पढ़ेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर फर्दर टॉपिक्स. सी यू सून एंड टिल देन गुड बाय.